आज मैं मीटिंग स्टार्ट करने से पहले आपसे पूछना चाहता हूं, आप परमेश्वर के वचन का किस तरह आदर करते? हाउ मच यू रिस्पॉन्ड, आपका उसके प्रति, आपने सुना, आपको अच्छा लगा, आपने ताली भी बजाई, आपने आमीन भी कहा, ये सब अच्छा है। आई अप्रिशिएट ऑल दिस। बट कितने लोग हैं जो उस वचन को एक दीपक की तरह यहां से ले जाते हैं, संभल के रक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उसे पानी देते हैं, क्योंकि वो एक सीड है। देखो टाइम निकलता जा रहा है, हर कोई, याद रखिए, आपका समय निकलता जा रहा है। मैं आपको सच कहता हूं, ये मैं अपनी आपको गवाही देता हूं, मुझे 1% रिग्रेट नहीं है अपने लाइफ के ऊपर। मैं अपनी जिंदगी खुदा के लिए जिया हूं और मैं आगे भी उसके लिए जीऊंगा। पर मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप एक अच्छे लिसनर्स हैं पर डूअर नहीं है? याकूब में लिखा गया है, वचन को मात्र सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बनो, क्योंकि जो व्यक्ति चलता है, लिखा है, वो आशीषित होता है। आज मुझे बताइए, कैसे, किस तरह की इज्जत करते हैं आप प्रभु के वचन की? क्या यहां से जाने के बाद आप उसके बारे में सोचते हैं, बात करते हैं? कैसे ग्रोथ होगी? सोचो, कितना समझाया था प्रभु ने मार्था और मरियम को, मैं आऊंगा, अगर तुम विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को देखोगे। लेकिन जब उनका भाई मर गया, सब गायब। फिर यीशु आके उनको कहता है, क्या मैंने तुमसे न कहा था? उनको याद करवा रहा है कि मैं तुम्हारे घर पे आता था, तू ही तो मेरे पैरों पे बैठी थी। मैंने कहा था यदि तुम विश्वास करोगी तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। कहां गया वो वर्ड? गॉन। तीसरे दिन औरतें गई और कब्र पे गई और उन्होंने यीशु मसीह की कब्र को खाली देखा और चेलों को जाके बताती हैं, कोई नहीं है वहां पर। वो आए, देख के चले भी गए, कोई जांच पड़ताल नहीं की। आप देख रहे हो, कुछ लोगों ने खुदा के कलाम को कितना हल्के से लिया है। मैंने देखा है वे लोग जिनको बहुत मिलता है ना, उनको कदर नहीं होती। बिलीव, ऑनर द वर्ड ऑफ गॉड, उसकी इज्जत करें। इज्जत ये नहीं है सिर्फ कि आप बाइबल को एक लाल कपड़े में ओढ़ के रखें, ये तो बहुत अच्छी बात है अगर आप करते हो तो। लेकिन ऑनर का मतलब क्या होता है पता है? उसे वहां रखो जहां उसकी जगह है। कहां है प्रभु के वचन की जगह? यहां रख, हाथ रखिए। यस, मैंने तेरा वचन अपने दिल में रखा है कि मैं पाप न करूं। उसके रखने की जगह ये है, यहां रखें। अच्छी बात है अगर आप पेंटिंग लगाते हो घर पे, लेकिन सिर्फ वहां नहीं होना चाहिए, यहां होना चाहिए। कितने लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं? आप जानते हो ये बातें पहले मैं क्यों कर रहा हूं? सोचो, इसके बाद कुछ तो होगा, कुछ खुदा ने आपके लिए दिया है। कितने लोग जानते हैं आज की मीटिंग का कोई नाम आपने पढ़ा था? बहुत अमेजिंग वर्ड है, बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है। आज ये वो वचन है जिसने पहले मुझे आशीष दिए और आज आपको भी देगा। आमीन। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप प्रभु के वचन का बड़ा आदर करेंगे। आमीन। और एक और विनती है, मैं ये शिकायत नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं, चर्च में बाइबल साथ लाइए। ठीक है जी, मोबाइल मत निकालिए यहां पर। अगर आप यहां आ रहे हैं, अपनी बाइबल, मैं बहुत लोगों को देखता हूं, आप नए हैं कोई बात नहीं, आप सीखो, लेकिन पुराने लोगों के हाथ में बाइबल नहीं है इन दिनों में। ऐसा न करें, अपनी बाइबल जरूर लाएं। कितने लोग अगली बार साथ में लाएंगे जो नहीं ले आ पाए हैं? जी, थैंक यू। मेरे साथ खोलिए पहला सैमुएल
ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ 1 सैमुअल, पहला शमूएल। सभी खोलिए। सभी खोलिए पहला शमूएल, 1 सैमुअल, 30वां अध्याय, चैप्टर 30। वन सैमुअल चैप्टर 30, पहला शमूएल उसका 30 अध्याय। का हम पढ़ेंगे चौथा वचन, 4 वचन। जो लोग बीच में बैठे हुए हैं, अगर आपके पास बाइबल नहीं है आप यहां देख सकते हैं जी। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति न रही। इसे इंग्लिश ERV है ब्रदर, ERV। Then David and the people who were with him lifted up their voice and wept until they had no more power to weep. Don't know कितने लोग को ये अनुभव है, इतना रोए कि ताकत ही नहीं बची। चलिए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, खुदा करे ऐसा दिन किसके लाइफ में आए भी नहीं। आमीन। आइए सब सामने देखिए। मैं थोड़ा आपको समझाना चाहता हूं और प्लीज गिव मी अटेंशन, अपना ध्यान मेरी तरफ करें। आइए सब सामने देखिए। आंटी आइए सामने देखिए, अभी भाई सामने देखो, ध्यान से सुनिए। अगर आपने आज का वचन नहीं सुना ना, ट्रस्ट मी कुछ मिस कर दोगे। और अगर आपने आज का वचन सुना और उसे ग्रहण किया, बदल जाओगे आज के बाद। योर लाइफ विल बी चेंज। आइए सुनिए। सत्रह साल की उम्र में 16.5, इतिहास बताता है 16.6 कुछ, 16 साल की उम्र में परमेश्वर दाऊद को अनॉइंट करता है, अभिषेक देता है, मस्सा देता है। यह अभिषेक इसलिए मिला था ताकि दाऊद परमेश्वर के किंगडम में एक विश्वास योग्य सेवक बना रहे। परमेश्वर ने एक व्यक्ति को अभिषेक दिया। अब सुने, जब दाऊद का अभिषेक हुआ, हम जानते हैं द नेक्स्ट थिंग जो दाऊद की लाइफ में हुई, दाऊद ने एक बहुत बड़े दानव को खत्म कर दिया जिसका नाम था गुलायत। और इस वजह से दाऊद अपने लाइफ में बहुत फेमस बन गया, उसका यश बहुत फैल गया। और आप जानते हो आपकी कामयाबी हर एक को डाइजेस्ट नहीं होती है, ये फैक्ट आप पहचान लो। एक टाइम था जब खुशियां बांटने से बढ़ती थी, आज बांटो दुश्मन बढ़ेंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। एक टाइम था जब खुशियां बांटने से बढ़ती थी, सच में बढ़ती थी। वो टाइम निकल चुका है। अभी अपनी सक्सेस की चर्चा बहुत संभल संभल के किया करो। और सुनो, जब भी आपको प्रभु किसी भी चीज में ब्लेस कर रहा है ना, उसे धन्यवाद दो, पर उसे अंदर मत रखो कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं। कितने लोग च्युइंगम खाते? हाँ खाते हैं ना। बूमर खाते हो नहीं खाते हो? खाते हो? चबाते हो कि खाते हो? खाते कितने लोग हैं? खाया है कभी च्युइंगम? खाया है अंदर? खाने की चीज है वो, चबाने की चीज है। पता है वो एक्चुअली काम किसके लिए आती है? ट्रैवल करने वालों। रात को नींद आती है ना लोगों को, तो च्युइंगम खा लेते हैं कभी कभी लोग, और वो चलता रहता है मुंह, इसलिए नींद नहीं आती है। सुनिए, च्युइंगम होता है ना, उसको खाली च्यू करके फेंक दिया जाता है। डोंट ईट। कहिए सक्सेस, चबाओ, फेंको, खाओ मत, कभी भी नहीं। किसी ने आपको कह दिया आपने सब्जी बहुत अच्छी बनाई, धन्यवाद,
लेकिन धन्यवाद देने के बाद, और जो औरतें वहां खड़ी थी, दैट इज रॉन्ग। किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट किया, बहन आप बहुत अच्छे दिखते हो, अच्छी बात है, प्रभु ने आपको अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, लेकिन वहां से वहां के हो जाने के बाद खुद को एक्ट्रेस समझना, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। भाइयों, आपके पास कार है, अच्छी बात है, किचन बाहर निकालने का कोई जरूरत नहीं है। समटाइम्स हम बहुत अपनी अचीवमेंट्स पे बड़ा प्राइड रखते हैं, और याद रखो, आपने अचीव नहीं किया है, आपने रिसीव किया है। उस मालिक ने आपको, उस महान परमेश्वर ने आपको दिया है। दिस इज जीसस हु गिव टू अस। बिल्कुल, मैंने रिसेंटली एक रिक्शा ड्राइवर से मुलाकात की जिन्होंने अपना नया नया रिक्शा खरीदा था। उन्होंने मुझे कहा, पास्टर जी मैं चाहता हूं आप मेरे रिक्शा में बैठे, मुझे आपको चक्कर खिलाना है। और मैं भी बैठ गया और मैं पीछे बैठा। मैंने कहा कब खरीदी है? अब बीच लाया है। उन्होंने ऐसा बोला, अब बीच लाया है। मैंने कहा कितने का खरीदा? तो उन्होंने ये मुझे बताया, बोला आप प्रार्थना करो। और जब मैंने प्रार्थना की और मैं जब जा रहा था, उस रिक्शा ड्राइवर ने मुझे एक बात, बहुत खूबसूरत बात की। उन्होंने मुझे कहा, मैं ना बहुत साल से प्रार्थना कर रहा था कि खुदा मुझे ऐसा वाला रिक्शा दे, और मुझे प्रभु ने लेके दिया है। मुझे इतनी अच्छी लगती है ये चीज। वो कह सकता था मैंने एक एक रुपया जोड़ा, मेहनत करी, उससे कहा नहीं, ये मुझे परमेश्वर ने दिया है। यू नो, कितना खुश होता होगा परमेश्वर जब वो देखता होगा कि कितने कितने अच्छे लोग हैं मेरे, मुझे महिमा देते। यस, जिसने दिया है उसको दो। आप जानते हो, मेरी बाइबल कहती है दाऊद के बहुत दुश्मन हो गए थे, सो मेनी एनिमीज। अब आप सभी जानते हैं, दाऊद ने जब गद्दी संभाली अपनी, ही वॉज 30 साल का था। जितने उससे प्यार करने वाले लोग थे, उतने उसके हेटर्स भी थे, उससे नफरत करने वाले भी थे। और आप जानते हो, दाऊद की बहुत सारी दुश्मनियां थी। एक तो दुश्मनी इनसे थी, फिलिस्तीनियों से, क्योंकि उसने इनको दानव को मारा था। यबूसियों से थी, और भी लोगों से थी। अब देखो एक जगह पे क्या हुआ, यहां देखिए, सब एक्टिव होके बैठिए, सामने देखिए, सुनिए, यस, माइंड को एक्टिव करिए। अब देखिए यहां पर क्या हुआ। दाऊद अपने लोगों के साथ कहां गया था, और जब दाऊद वापस आया तो उसने अपने पूरे बस्ती को जला हुआ, और अपने ही बच्चों को और अपने परिवार को गायब पाया। कुछ लोग आए थे जो उनके सामान को ले गए, इनके बच्चों को ले गए और घर फूंक दिया। ये देखकर दाऊद के लोग इतना रोए, यहां लिखा है इतना रोए कि रो रो के अब उनमें कोई ताकत ही नहीं बची। चलो कुछ दिखाना चाहता हूं आपको, यहां देखिए। बताइए पहले हम कैसे रोते? ना रोके, बताइए पहले हम कैसे रोते? पहले हमारी आवाज लाउड होती है, बच्चों को देखा है अपने ड्रामेबाज को? अब बच्चों को देखो, जब भी वो रोते हैं ना, हमको ध्यान से देखो, वो और रोएगा। हाँ, मैंने देखा है। इवन मैंने देखा है, अगर आप किसी के एटीट्यूड को बार बार देखो ना, उनका बढ़ता है। पहले बैठे रहेंगे, फिर आप देखोगे। हाँ बिल्कुल, बच्चों को देखा है आपने? पहले हमारी आवाज आती है, हाँ, पहले हम रोते हैं, बाद में हमारी आवाज थोड़ी धीमी हो जाती है, और लास्ट में हम इतना रोते हैं, और लास्ट में हमारी पूरी आवाज बंद हो जाती है और सिर्फ ब्रीथिंग सुनाई देती है। कोई है यहां पर बचपन में रोया था? सभी रोए हो? अच्छा, कितने लोगों ने बचपन में खिलौना न मिलने पर रास्ते पे नागिन डांस की थी? लेट जाते थे, लेके देना। साइकिल के लिए कितने रोए थे बचपन में? बिल्कुल, बहुत रोए थे, रो रो के, और जैसे हमें चीज मिल जाती थी, एवरीथिंग इज चेंज नाउ।
बाइबल में एक स्त्री थी जो बहुत रोती थी. हर नेम वॉज हैना. खुदा का कलाम कहता है वो बिलक बिलक के रोती थी, हर्ट थी वो. अगर हन्ना के बाद कोई बहुत रोता था तो वो था यिर्मयाह. एक जगह पे वो कहता है मेरे दिमाग में इतना पानी भर दे कि मैं इज़राइल के लिए सदैव अपनी आंसू बहाता रहूं. कितने लोग ये बात जानते हैं? जीसस को लोग कहते थे ये तो यिर्मयाह है, क्योंकि यीशु भी रोता था. क्यों रोते थे ये लोग? सुनिए, यहां देखिए, कभी कभी रोना अच्छा होता है. रिलीज कर दो अपने पेन को खुदा के सामने, रोकर अंदर मत रखो. मेरी दुआ है आप में से कोई भी व्यक्ति कभी भी चीजों के लिए कभी न रोए. मेरी दुआ है प्रभु आपको वहां ले आए जहां पर आप यीशु को देखकर अपने आंसुओं से उसके पांव पोंछे और बालों से उसको साफ करें. मेरी दुआ है अगर आपको कभी लाइफ में रोना पड़े ना तो उसके लिए रोना पड़े. उसके प्रेम को देख के आप रो पड़े, उसके बलिदान को देख के आप रो पड़े, उस प्यार के लिए आप रो पड़े. मैंने बाइबल में ना क्राइम के ऊपर बहुत स्टडी करी है, रोने के ऊपर बहुत. मैंने हन्ना के लिए पढ़ा, मैंने यिर्मयाह के लिए पढ़ा, मैंने यीशु मसीह के लिए पढ़ा. बाइबल का सबसे छोटा वचन है यूहन्ना का, यीशु रोया. जीसस विप्ट. राइट, विप्ट बोलते ना, WEPT, राइट. हाँ ठीक है, जो भी है. कुछ लोग तो मुझे इधर ही इंग्लिश सिखाते पहले. हालेलुया. कितने लोग ये बात जानते हैं आपको स्वर्ग में छोटी छोटी कुप्पियां मिलने वाली हैं, डब्बे. जब आप ऊपर जाओगे ना, प्रभु आपको स्वरदूत को बोलेगा इसको दे दे, और एक वो डब्बी दे देगा. ये क्या है? मैंने तेरे आंसू अपनी कुप्पियों में संभाल के रखे हैं. परमेश्वर ने आपके सारे आंसू संभाल के रखे. कितने लोग ये बात जानते हैं मरियम ने क्या किया था उसके साथ? उसने अपने आंसुओं से उसके पांवों को धोया था और बालों से उसको पोंछा था. ये आंसू किसके लिए बह रहे थे? यीशु के लिए. अगर रोना ही है ना तो उसके करीब जाने के लिए रोइए. कई चीजों को पाने के लिए कभी ना रोएं. हाँ, बाजू वाले को बोलो चीजों को, जिसको जो चाहिए ले जाने दो. ऐसे कैसे ले जाने दो? दाऊद रोया, इतना रोया, इतना रोया. बताइए दाऊद क्यों रो रहा है? बताइए दाऊद दुखी क्यों है? आइए सामने देखिए. मेरा एक सवाल है चर्च से. बताइए दाऊद क्यों रो रहा है? कहिए क्योंकि दाऊद फीलिंग्स के कंट्रोल में है. जब आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आपकी फीलिंग्स पे असर होता है. इमोशनली आपको प्रॉब्लम्स होती हैं. दाऊद यहां पर पूरी तरह से अपनी फीलिंग्स के कंट्रोल में है. बड़े ध्यान से सुनिए. इस दुनिया में सबसे दुखी जिंदगी वही है जो परमेश्वर के हाथों में नहीं है, फीलिंग्स के हाथों में है. बहुत सारे लोग ये बात जानते ही नहीं हैं, मैं अपसेट क्यों हूं, मैं परेशान क्यों हूं, मैं निराश क्यों हूं? क्योंकि मैं खुदा के हाथ में नहीं हूं, मैं अपनी फीलिंग के हाथों में हूं. मेरी फीलिंग्स मुझे लीड कर रही हैं. हन्ना क्यों रो रही थी? क्योंकि वो हर्ट थी. ये जो परमेश्वर ने हमारे लिए लिखा है, क्यों लिखा है आपको पता है? हमारे अंदर फीलिंग्स हैं. हिंदी में से कहते हैं भावनाएं. परमेश्वर जानता था मनुष्य अपनी भावनाओं के साथ अगर रहेगा वो बर्बाद हो जाएगा. इसीलिए परमेश्वर ने आपके अंदर अपना पवित्र आत्मा भेजा ताकि आपको फीलिंग्स नहीं, पवित्र आत्मा चलाए.
You should lead by the Holy Spirit. You know, हफ्तों लोग बैठ जाते हैं जो फीलिंग के कंट्रोल में रहते हैं। आप किसके घर में गए, आपकी किसने बेइज्जती कर दी, आप वहां से मुंह फुला के निकले, हफ्तों तक यही चल रहा है। अब तक किसी ने आपको कुछ कह दिया, आपको अच्छा नहीं लगा। कितने भावुक हो, विजडम किधर है? कुछ लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं लाइफ में, बहुत ज्यादा। सोचो 3 विश्वासी घर हैं, आमने सामने रहते हैं, 2 का आपस में बहुत ज्यादा है और एक बाजू बाजू में रहते हैं, ऐसे हेलो हाय चलता रहता है। एक दिन इनके घर में सब्जी बनी और वो उनको देने जा रहे थे और आप दरवाजे पे खड़े थे। ये आपस में सब्जियां बदल रहे हैं, ये अपनी भिंडी उनको दे रहे हैं, वो उनका मटन इनको दे रहा है, और आप वहां खड़े हो, आप देख रहे हो सब्जियां बदली जा रही हैं और वो दे रहे थे। किसी ने आपको कुछ कहा भी नहीं, आप अंदर ही अंदर सोच रहे हो। देख रहे हो कितने इमोशनल हो। कुछ लोग तो इतने इमोशनल होते हैं, अगर आप उनको प्रेज द लॉर्ड न बोलो, गेला तुम दोनों इधर आओ, जल्दी आओ। ये जो व्यक्ति है ना, ये एक व्यक्ति है और ये है भावुक। कहिए भावुक। अगर मैं आया